सर्वेभ्यो नमो नमः। इस वीडियो में हम जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर हल कर रहे थे उसमें 5वां प्रश्न हल करेंगे, यानी कि ये 5th पार्ट है। हर एक पार्ट में हमने एक ही प्रश्न हल किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चों को अच्छे से प्रश्न हल करना आ जाए, केवल आंसर बता के मैं पीछा नहीं छुड़ाना चाहती हूँ। और इसके साथ ही ये 5वां पार्ट है, इसका मतलब ये है कि 4th पार्ट जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद आपको उस वीडियो के एंड में स्क्रीन पे आपको 5th पार्ट मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके अगला पार्ट देख सकते हैं। जैसे ही 5th पार्ट कंप्लीट होगा आपको उसके एंड में 6th पार्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपना पूरा सैंपल पेपर जो है उसको देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्न है, समय का प्रदत्तेभ्य विकल्पेभ्य समुचितम कालबोधक शब्दम चिनुत है, यानी कि समय संस्कृत में आपको इसमें बताना है और 4 प्रश्न करने हैं, यानी कि 5 दिए होंगे उसमें से आप 4 करोगे। वैसे ही ये टॉपिक बहुत आसान होता है। दूसरा, इसमें आपको एक फालतू प्रश्न भी दिया है, यानी कि आपको 5 में से 4 करने हैं। तो पहला है, माता प्रातः रिक्त स्थान उत्तिष्ठति, तो ये है 8, यानी कि रिक्त स्थान के बाद 8 बजे का साइन दिया गया है, यानी कि आपको 8 बजे की संस्कृत बतानी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे मेन चीज़ जो होती है वो यही याद रखनी होती है कि सार्ध का मतलब होता है साढ़े। सार्ध का मतलब क्या होता है, साढ़े, यानी कि कुछ भी बज करके जब 30 मिनट ऊपर हो जाते हैं तब आप सार्ध शब्द इस्तेमाल करोगे। ठीक है, 15 मिनट अगर होगी, मतलब मान लो 5:15 है, तो आप उसके लिए सैपाद शब्द इस्तेमाल करोगे। सैपाद मतलब सवा। और अगर कुछ बजने में 15 मिनट की कमी है, कमी के लिए आप शब्द इस्तेमाल करोगे पादोनी। ये मतलब मेन 3-4 शब्द हैं, आप इनको ध्यान में रखो पौने के लिए। ठीक है, जैसे बजने में 15 मिनट की कमी हो तब। अब सिर्फ पादोन वाले प्रश्न में ज़्यादातर गलती होती है, वैसे कोई गलती नहीं होती है। यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 8 बजे की संस्कृत बतानी है। अब पहला ऑप्शन है सार्ध अष्टवादने। सार्ध मतलब साढ़े, मैंने अभी अभी बताया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसका मतलब है 8:30 बजे। अगला ऑप्शन है अष्टवादने, ये सही ऑप्शन है। अष्ट मतलब 8, वादने मतलब बजे। ठीक है, शब्द के अंत में वादने लिखा होगा और 1 से 12 तक आपको संस्कृत में गिनती याद होनी चाहिए समय को बताने के लिए। अगला है ऑप्शन है पादोन अष्टवादने। पादोन मतलब मैंने बताया था पौना। ठीक है, पौने 8 बजे, इसका मीनिंग ये होगा, तो ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद है आष्टवादने। आष्ट नहीं होता है, आष्ट ही शब्द ही गलत है, ये शब्द होता है अष्ट। अष्ट मतलब 8। ठीक है, तो घ ऑप्शन भी गलत हो गया, ख ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, चेतक एक्सप्रेस इति रेल यानम रिक्त स्थान। फिर इस समय को ध्यान से देखना है, देहलीम आगच्छति। अब ये कितने बजे है, अब पता है आपको देखते ही 4:45 और जैसे ही आप 4 बजे देखते हो ना, तो आप 4 बजे वाला ऑप्शन टिक कर देते हो, बल्कि ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए, ये समय 4 बजे की बजाय 5 बजे के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि 5 बजने में 15 मिनट की कमी है। 4:45 का मतलब क्या हुआ कि 15 मिनट के बाद 5 बज जाएंगे, यानी कि ये समय जो है वो 5 बजे के ज़्यादा नज़दीक है, तो आप पौने वाला समय टिक करोगे। 4:45 का मतलब 4:45 होता है। इसको बोल के देखना एक बार, जैसे ही आप बोलोगे 4:45 यानी कि 4:45, तो आप 5 बजे वाला ऑप्शन टिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पौने वाले प्रश्न में ही गलती होती है और मैक्सिमम गलतियाँ इसी में होती हैं। ठीक है, तो आपको क्या ऑप्शन टिक करना है, पहला ऑप्शन है सार्ध चतुर्वादने, गलत हो गया। सार्ध मतलब 4:30 बजे, 4:30 तो बिल्कुल भी नहीं है ये, क्योंकि 4:30 अगर लिखा होता तो 4:30 होता। अगला है पादोन चतुर्वादने, इसका मतलब क्या है, पादोन मतलब पौना, फिर चतुर्वादने 4 बजे, पौने 4 बजे। क्या आपको ये पौने 4 बजे दिखाई दे रहा है, नहीं, पौने 4 अगर होता तो 3:45 होता ना, तो ये तो 4:45 है। अगला ऑप्शन ये भी गलत हो गया, पादोन पंचवादने, 4:45 बजे, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला है सैपाद चतुर्वादने, सैपाद मतलब सवा, 4:15 बजे, 4:15 तो 4:15 होता है ना। ठीक है, तो घ ऑप्शन भी गलत हो गया, घ आपका ठीक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले में लिखा है मल्लिका रिक्त स्थान, और फिर कोष्टक में क्या लिखा है, कोष्टक में लिखा है 7:30 प्रातराशम करोति। ठीक है,
अब यहाँ पे लिखा है कोष्टक में 7.5, यानी कि 7.5 की संस्कृत आपको बतानी है। पहले बोल के देखा करो, बोल के देखते ही आपको हल हो जाती है, नहीं तो थोड़ी दिक्कत आती है। फिर अगला लिखा है ऑप्शन सार्ध सप्तवादने, सार्ध मतलब साढ़े, सप्तवादने 7 बजे, 7:30 बजे, तो ये ऑप्शन सही है। पर आगे के ऑप्शन देखते हैं गलत क्यों है। ख है सपाद सप्तवादने, यानी कि 7:15 बजे, 7:15 के लिए तो 7:15 होगा ना, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर है पादोन सप्तवादने, यानी कि 6:45 बजे, 6:45 बजे के लिए लिखते हैं 6:45, ये भी गलत हो गया। फिर है सप्तवादने, यानी कि 7 बजे, 7 नहीं है, ये 7:30 है, तो कै ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। राहुल है प्रातः भ्रमणाय, फिर है 6:15 उद्यानम गच्छति, किसका समय बताना है, 6:15 का, 6 मतलब 15 मतलब 6:15 बजे, और सवा की मैंने संस्कृत क्या बताई थी आपको, सैपाद। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है षड्वादने, गलत, ये पूरे 6 बजे की बात कर रहा है। आगे सार्ध षड्वादने यानी कि 6:30 बजे, ये भी गलत हो गया। फिर है पादोन षड्वादने यानी कि 5:45 बजे, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि 5:45 नहीं है, 6:15 है, तो घ ऑप्शन है सैपाद षड्वादने, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है रेल यानम एकम रिक्त स्थान 1:15 उत्तरांचलम प्रति गच्छति, 1:15 मतलब 1:15, जैसे 6:15 था वैसे ही 1:15, तो पहला ऑप्शन है सार्ध 1 यानी कि 1:30 बजे, सार्ध मतलब साढ़ा, तो 1:30 बजे यानी कि 1:30 बजे। फिर है सैपाद 1 1:15 बजे, ठीक है, तो ये ख ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि ये 1:15 बजे को दिखा रहा है। फिर अगला है पादोन 1 यानी कि 1:45 बजे, 1:45 बजे को कैसे लिखोगे, 12:45, तो ग ऑप्शन गलत है, क ऑप्शन गलत है। फिर है आपका 1 यानी कि पूरा 1 बजे, लेकिन पूरा 1 थोड़ी बज रहा है, यहाँ पे तो 1:15 है, 1:15 बज रहा है, ठीक है, तो आपका ख ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार हमने ये समय का प्रश्न हल किया। मुझे लगता है केवल ये प्रश्न करने से ही आपका समय का प्रश्न सही हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।